हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और ये हमारी नंबर सिस्टम सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लर्न करने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होते हैं? जब भी आपको इस टाइप से कोई नंबर रिटर्न दिखे 5.34 या फिर 14.70, इस टाइप से आपको कोई भी नंबर अगर कहीं रिटर्न दिखे तो उन्हें हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में टू पार्ट होते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा, ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा नंबर होता है ये होता है हमारे होल पार्ट। और जब सर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब यहां पे हम समझते हैं डेसिमल प्लेस क्या होते हैं। डेसिमल प्लेस, आपके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जो भी नंबर लिखे हुए रहेंगे उन्हें हम कहते हैं डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस क्या होते हैं? नंबर ऑन द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जो भी नंबर लिखे हुए रहते हैं उन्हें हम कहते हैं डेसिमल प्लेस। अगर डेसिमल प्लेस क्लियर है तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल का। अनलाइक एंड लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल किसे कहेंगे? व्हेन डेसिमल प्लेस आर अनइक्वल, जो उसके डेसिमल प्लेस होंगे अनइक्वल होंगे। ओके, कैसे सर? 7.34 एक ये नंबर है आपका और आपका एक अनदर नंबर होगा यहाँ 47.2। यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस कितने 2 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 है, तो हम इन्हें कहेंगे अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल किसे कहेंगे सर? 14.34 273.9898। ओके, इसे रीड क्या करते हैं 3 4 एंड 9 8। अभी और डिटेल में हम ये देखेंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल। हम इन्हें कहेंगे लाइक डेसिमल। चलिए, तो अब इसके आगे और देखते हैं हम डेसिमल में क्या होता है। हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो लर्न करते हैं अब। डेसिमल ऑन नंबर लाइन। सपोज कीजिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहा हुआ है कि 0.7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करोगे? आपको फर्स्ट चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है किसी भी गिवन नंबर की रेंज। ओके, तो इस नंबर की रेंज कहां से कहां तक होगी? आपका जो होल पार्ट होता है, आपका जो होल पार्ट होता है वो डिसाइड करता है रेंज कहां से स्टार्ट होगी। तो आपकी यहाँ पे रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 0 to 1। इसका जो 0 का सक्सेसर जो भी नंबर होगा होल पार्ट में जो भी नंबर होगा उसका सक्सेसर जो होगा हमारा, जो सक्सेसर मीन्स बाद में आने वाला नंबर होगा, वो डिसाइड करता है हमारी रेंज। 0 to 1 इसकी रेंज हो गई। आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए नंबर लाइन, ये 0 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 1। ये 0 to 1 जो पोर्शन है हमारा, हम उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सर यहाँ पे 1 मोर पार्ट हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग ये पोर्शन स्केल से मेजर करके डिवाइड करोगे। ओके, अब हमें शो क्या करना है? 0.7। तो सर ये 0 हो गया, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7। तो आपका 0.7 जो होगा वो ये नंबर हो जाएगा। ओके, ये हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जब हमें कुछ इस टाइप से नंबर आ जाए 14.3, अगर इस नंबर को हमें शो करना है तो हमें फर्स्ट क्या करना होगा? रेंज डिसाइड करना है। और रेंज कौन डिसाइड करता है?
होल पार्ट जो है और उसका सक्सेसर, तो इसकी रेंज हो जाएगी 14 to 15। आपको नंबर लाइन पे ओनली 14 एंड 15 को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका 14 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गए आपके। ओके, यहाँ पर सर ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7, सर ये 14.8 14.9 एंड सर देन 15। ओके, आपको शो करके बताना है 14.3। 14.3 कहाँ आएगा सर, ये नंबर है हमारा 14.3। आई होप कि आप लोगों को डेसिमल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। जो आपके डेसिमल नंबर है उन्हें हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किस टाइप से हम प्रोनाउंसिएट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए आपको गिवन है 36.982। इस नंबर को आपको डेसिमल चार्ट के अंदर शो करके बताना है। तो डेसिमल चार्ट कैसे ड्रॉ होता है चलिए वो लर्न करते हैं। फर्स्ट हमें कॉलम बनाना है जो हमारा डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसे हम राइट करते जाएंगे। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा नंबर है हमारा सर, 6 है। फिर सर देन उसके बाद कौन सा नंबर है, 3 है। ओके, फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 आएगा, 8 एंड 2। ओके, ये नंबर आपने राइट कर दिए। अब ये जो नंबर्स है ये कहाँ कहाँ और कौन से प्लेस पर है, तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा सर वंस, एंड सर ये 10th प्लेस। यहाँ जो सर ये नंबर लिखा है डेसिमल के जस्ट आफ्टर उसे कहते हैं 10th, 100th, एंड ये हो जाएगा हमारा 1000s। ओके, अब इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम 2 टाइप से इसके एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, ये जो आपका 6 है उसे 6 एज इट इज रखेंगे। फिर सर ये 10th प्लेस पर है तो ये नंबर हो जाएगा 30। डेसिमल पॉइंट एज इट इज रहेगा। सर यहाँ ये जो 9 है 10th है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है 9/10, और इसका मीनिंग होगा सर 8/100, और सर यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा 300। ये जो आपका एक्सपांडेड फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ओके, ये फ्रैक्शन ड्रॉ हो रहे हैं आपके। अब आपको इसे राइट करना है, ये फ्रैक्शन हो गया तो डेसिमल के फॉर्म में इसे राइट करना है। इसमें डेसिमल के फॉर्म में इसे राइट करना है, आप राइट करोगे 30 एज इट इज आएगा, 6 एज इट इज, डॉट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.08 एंड 0.002। ये हुए हमारे एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म कैसे ड्रॉ करना है हमें, हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब अगर इसे हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 30 + 6 + 0.9 + 0.08 + 0.002। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करते हो अगेन आपको आपका वही ओरिजिनल नंबर फाइंड होगा। ओके, ये क्या देखा हमने, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, अब देखिए इसे और थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं। सर ये क्या होगा, हमारा 1st प्लेस है, ये क्या होगा 10 है, यहाँ पे सर पॉइंट आ गया 1/10 क्या होगा, ये 10th जो लिखा होगा उसे लिखेंगे 1/10। ओके, ये जो 100 थे इसे लिखेंगे 1/100, एंड 1000 होगा 1/1000। इज इट क्लियर, ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। अब अगर आपसे इक्विवेलेंट डेसिमल की बात करें तो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है चलिए उसे हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल का मीनिंग होता है, आपने अगर यहाँ पे नंबर राइट किया 0.9,
ओके 0.9 आपने राइट किया है और मैंने कहा कि इसे इस इक्विवेलेंट बताइए इसके क्या होंगे। तो इसका इक्विवेलेंट होगा सर 0.90, इक्वल होगा 0.900, इक्वल होगा सर 0.9000 एंड सो ऑन। या आपकी सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है हमारे कि अगर हमें किसी भी डेसिमल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर जीरो ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे सर? डेसिमल पॉइंट के हमारे राइट हैंड साइड पर हम कुछ जीरोस ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा गया 87.50, ओके 87.50 रिजल्ट रहा है ये। अब आपको इसे इसके लाइक में कुछ बताना है। लाइक में बताना है क्या कि यहाँ पर हम अगर ऐसा कोई नंबर राइट कर रहे हैं जिसके डेसिमल प्लेसेस 3 हो, क्या हो? डेसिमल प्लेस 3 हो, जैसे 9.507, ओके ये नंबर है। अब हमें फर्स्ट क्या करना होगा? इसे भी कन्वर्ट करना होगा। इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें सर? यहाँ पर 2 हमारे जो डेसिमल प्लेस है उन्हें हमें कन्वर्ट करना है 3 में। क्या हो जाएगा? 87.500, ओके और यहाँ ये जो नंबर है वो है 9.507, ओके ये डिफरेंस है। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? हमको कितने ही नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर दे रहे हैं उसमें तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल में हम देखते हैं अगर आपको कुछ डिफरेंट टाइप के डेसिमल्स गिवन हैं तो उन्हें कंपेयर करना पहले हम देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। जब सर 67.54 एंड 71.93 आपके 2 नंबर्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। तो आपको जब भी ऐसा हो फर्स्ट तो आपको चेक करना है कि जो आपका होल पार्ट है वो कंप्लीट है या नहीं है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जब ये दोनों नंबर डिफरेंट है तो 67 एंड 71 में कौन सा ग्रेटर है? 71, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 71। और अब देखिए यहाँ हुआ सर 27, ओके 27.54 एंड सर अगेन यहाँ हुआ 27.56। ये जो दिख रहा है आपको, अब बताइए इसे कैसे कंपेयर करेंगे। आप देख पाएंगे कि जो होल पोर्शन है वो सेम है। इसके बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जो डिजिट है वो भी क्या है? हमारी सेम है। तो हम सर 10th प्लेस पर जाएंगे। 10th प्लेस पर देखेंगे कि क्या आएगा हमारा 4 एंड यहाँ 27.54 एंड यहाँ क्या जाएगा सर? 27.56। जब कंपेयर करेंगे तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों तो इक्वल है। यहाँ पे सर 0.5 भी इक्वल है। 4 एंड 6 में कौन सा ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली 6 होगा, तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। हमने देखा और कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल। इसी में हम कंटिन्यू अब देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। 0.34, 1.39, 2.43, 0.92, ओके ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसे हमें इसके ऑर्डर में राइट करना है। चलिए इसे क्या कीजिए आप? असेंडिंग ऑर्डर में राइट कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? जब हमारे किसी भी नंबर को हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट राइट करते हैं। आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? आप कैसे देख पा रहे हो? या हम देखेंगे सर जो हमारे डेसिमल प्लेस है उस पर जो डिजिट्स लिखे हुए, जो नंबर लिखे हुए हैं उनसे हम देखेंगे। और होल पार्ट तो डिसाइड करता ही है कि कौन से ब्रांड का क्या हमें लेना है। यहाँ पर सर ये सारे नंबर है, इन्हें हमें एओ में राइट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा? 0.34, देन 0.92, देन यहाँ आ जाएगा सर 1.39 एंड 2.43। ये हुआ हमारा कंपैरिजन
जब हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल नंबर को लार्ज नंबर से जो इसके कंपैरिजन में लार्ज है, फिर देन उसके लार्ज कंपैरिजन में जो लार्ज है, और इसके एंड कंक्लूजन में जो नंबर है वो हम राइट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो आपको बिगेस्ट फाइंड हुआ है उससे आप स्मॉल के फॉर्म में जाए ताकि सबसे कंट्रीब्यूट कर सके, सभी से ये चीजें डिस्कस कर सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, अगर आपको डेसिमल गिवन है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन गिवन है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन गिवन है 0.65, इसे हमें कन्वर्ट करके बताना है। ये हमें डेसिमल में गिवन है, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में वन मोर एग्जांपल देखते हैं, 1.9375, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल पार्ट में, और इसे भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, अब इसे किस टाइप से हम राइट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा बेसिक सा रूल है, उसे देखिए। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसे न्यूमरेटर लिख लीजिए। ओके, आप अपॉन में जाइए, जो डॉट लगा हुआ है डॉट लेके यूज कर लीजिए 1। ये डॉट के बाद में बताइए कितने डिजिट है, आपकी 2 डिजिट्स है। तो क्या आपका ये 65/105 रूल खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बोथ नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे एंड सर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड सर 0 25 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ये इससे ज़्यादा फर्दर सेम कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमें, जिसमें हमें करना है इसके फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट करके बताना है स्कूल में। आप इस नंबर को नॉर्मल लिख लीजिए 91375, इस नंबर को आपने राइट कर लिया। देन आपको क्या करना है, अपॉन में डेसिमल पॉइंट के लिए 1 यूज कीजिए, 1 2 3 4, आपके 4 0 कंटिन्यू जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। तो ये हमें रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि हमने कन्वर्ट किया। क्या ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं, तो चलिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5 1 जा 5, ओके, 5 1 जा 5, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सर, हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बोथ नंबर हम देख पा रहे हैं किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए 3 से भी चेक कर लेते हैं, 5 एंड 7 कितना होगा 12, 12 एंड 3 कितना होगा 12 एंड 3 15, 15 एंड 10 25, ये क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ओके। अगेन ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 टाइम में इसे 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आ गया 400। अगेन हम और 5 से डिवाइड कर सकते हो, 1 एंड आपका आंसर आ जाएगा 1/80। ओके, ये हमने कन्वर्जन देखा किसी भी डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन ऑन डेसिमल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन द डेसिमल हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम एडिशन से। ओके, आपको 2
नंबर्स गिवन है जिन्हें ऐड करना है, तब आप क्या करोगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो आपका 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3। ओके, एडिशन इस टाइप से होगा। अगर आपको सब्ट्रैक्शन की बात करना है तो क्या होगा, आपका 7 एज इट इज रहने देते, प्लस करते हैं और यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। या फिर इस सिचुएशन में अब क्या चेंज हो जाएगा, 7 प्लस और माइनस एंड जो इनसाइड रहेगा उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 दैट मीन 11 होगा हमारा। डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया या है। अब हमें डिवाइड करना है, 25.4 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या कर रहे हैं अब हम, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देख रहे हैं। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी आपका कोई नंबर राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, ओके, और वो 10 हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट। ओके, राइट में 10 है, दैट मीन राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 255.0 मल्टीप्लाई 10। ओके, ये डॉट 0 इसलिए लगाया हुआ है कि अभी आपको ये चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब हम देख रहे हैं डिवीजन। 216 को डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, 16 ड्रॉप होगा, 0 2 8 जा 16। ओके, ये क्या हुआ, डिवीजन नॉर्मल नंबर का। वहीं पर अगर डेसिमल आएगा, जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि इस चीज को कम्युनिकेट करना चाहिए, इस चीज पर डिस्कशन होना चाहिए, वो चीजें ऐसी ही कुछ छूटते चली जाएगी। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं अब हमारा कोई भी जो हमारा डेसिमल नंबर गिवन है, उसमें डेसिमल नंबर में अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वो किस टाइप से हम राइट कर सकते हैं। ओके, और हम साथ ही देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हेल्प से हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, यूनिट कन्वर्जन के लिए आप एक डायग्राम याद रखेंगे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड mm। ओके, आप किलोमीटर से अगर मीटर में शिफ्ट कर रहे हो, दैट मीन आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 1000, और सर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब इसका रिवर्स, mm से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर एंड मीटर से किलोमीटर। ओके, ये यहाँ देखिए मीटर में अगर कोई वैल्यू गिवन है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में हमारा सेकेंड जो पार्ट है वो रहेगा या है डेसिमल, कन्वर्टिंग
हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की बात करी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.02, यहाँ पे आपके टू डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके बताना है। चलिए इसे और थोड़ा लेंथी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप 0.008 करिए और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है। आपके टू नंबर्स है, इन्हें सॉल्व करना है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उन्हें अभी होल्ड पे रख लीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए जो आपके होल नंबर है। 8 टू जा क्या आएगा आपका 16। ओके, 8 टू जा 16 आएगा। अब 16 राइट कर दिया है। ये जो जीरो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे सर, इसके कितने आएंगे सर 2, और यहाँ पे सर 2 आएंगे और डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ हमारे राइट हैंड साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 कंटिन्यू हो गया और ये यहाँ पर डॉट लग जाएगा और ये हो गई इसका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने कि जब भी ऐसा कोई नंबर की बन रहा है तो उसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, उसे यहाँ राइट करो और काउंट कर लो डेसिमल क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो इस वीडियो में आज हमने डेसिमल क्या होता है ये लर्न किया, लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है ये हमने देखा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है ये हमने लर्न किया और हमने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करके देखा। ओके, एक क्वेश्चन हम और ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं डिवीजन का। डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिवीजन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर 42.3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 0.12। सर जब हम इसे डिवाइड करेंगे 42.3 सर 0.12, हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो आपका जो क्वेश्चन का रिजल्ट रहेगा वो उसमें डेसिमल और ये डेसिमल सेम ही आने वाले। अब 12 का हम टेबल लर्न करेंगे तो उसमें ज़्यादा हो जाना है। यहाँ पे देखिए क्या कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व, यहाँ पे हमें डिवीज़न करना है। ओके, 4 2 3 एंड कोई 0.12, हमें क्या करना है डिवाइड। ओके, तो डिवाइड करना है तो ये वाला मैजिक यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ कुछ रूल होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। 0.12 एंड 0.01। ठीक है, कंप्लीट एफर्ट लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ओके, ये 12 है तो 12 6 टाइम में ज़्यादा होगा, 4 टाइम में भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था वो राइट करते हैं फिर से। 42.3 डिवाइडेड बाय 0.12। आप इसे किस टाइप से राइट कर सकते हैं 42.3, इसे हम मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दें, दैट मीन क्या हो जाए 0.12 लिखा हुआ है वो नीचे चले जाए 0.12। ओके, ये है इसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। डिवाइड करेंगे अब हम इन्हें, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि अगर डेसिमल रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। अपॉन में क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल अगर हमें चेंज करना है 1 एंड 2 0। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जो नंबर गिवन है हमें वो राइट कर देना है। आपका नंबर क्या था, यहाँ डिनोमिनेटर में 12 था, डिनोमिनेटर में 12 था। अब इसे 12 को हमने कैसे राइट किया, यहाँ पर हमारा जो 100 आएगा वो अप साइड आएगा और यहाँ पे नंबर आएगा 12। सर 10 से 10 कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे 5 आएगा 5, इसे इसीलिए लड़ाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा जब हमें सेट करेंगे तो 6। ओके, अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। देखिए 2 एंड 3 कितना होगा, 2 एंड 3
5 एंड 4 9। दैट मीन्स सर इस नंबर का भी 3 से हो रहा है, इस नंबर का 3 से, यहाँ हम राइट कर देंगे 3। सर यहाँ पे 3 के टेस्टिंग में 3 बन जा आपका आएगा 3। क्या करना है यहाँ पर 423 से 4 डिवाइड करके देखना है 2 से। 2 बन जा 2 माइनस 2 2। ओके 2 11 1 2 बन जा 2 22 माइनस। ओके ये था डिवीजन किसी भी डेसिमल नंबर का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।